तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मुसलमानों के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ। हिंदुओं को दिया बड़ा झटका, शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा करने के कार्यक्रम को हिंदू संगठनों ने किया रद्द, मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तैयार हुई मोदी सरकार, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को भी लेगी वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सरकारी बैंकों को बेचना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी, बैंक कर्मियों ने हड़ताल की दी धमकी, कहा किसानों की तरह देश में चलाएंगे इसके खिलाफ आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में अकाली दल को भाजपा ने दिया बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए मजिंदर सिंह सिरसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा शाहरुख खान को बीजेपी ने बनाया मुंबई में निशाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी की खोल दी पोल, कहा मोदी ने जिसको भी गले लगाया उसकी ही गिर गई सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मुसलमानों का साथ दिया और हिंदुओं को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू संगठनों ने श्री कृष्ण की मूर्ति लगाकर वहां पर पूजा पाठ करने का ऐलान किया था। लेकिन आपको बता दें कि इस फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों का साथ दिया। वहीं आपको बता दें कि 6 दिसंबर को जो शाही ईदगाह मस्जिद में कार्यक्रम का हिंदू संगठनों ने ऐलान किया, अब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू संगठनों का साथ नहीं दिया, तो हिंदू संगठनों ने इस कार्यक्रम को आज रद्द कर दिया है और हिंदू संगठन इससे पीछे हट गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार मुसलमानों का शाही ईदगाह मस्जिद में साथ दिया है, जिससे योगी के जो नेता थे, जो योगी के हिंदू संगठन थे, वो पीछे हटे और योगी ने इनका साथ नहीं दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एमएसपी पर बातचीत करने के लिए तैयार हुई सरकार, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे भी किसानों से लिए जाएंगे वापस, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान संगठनों ने अड़ियल रुख अपनाए रखने के बाद अब सरकार एमएसपी पर भी बात करने के लिए किसानों से तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को इस मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए किसान मोर्चे को अपने 5 नेताओं के नाम देने के लिए कहा गया है, जो बातचीत के दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों ने अपनी बैठक की। बैठक के बाद किसान नेता रत्न सतनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली हैं। सूत्रों के मुताबिक अब 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन वापसी की घोषणा कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि अब मोदी सरकार लगातार किसानों की सारी मांगे मानने लगी है और 4 दिसंबर को कृषि कानून के लेकर जो आंदोलन देश में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, वो खत्म हो सकता है और किसान अपने अपने घर जा सकते हैं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकारी बैंकों को मोदी अमित शाह को बेचना पड़ा भारी, विरोध में उतरे कर्मचारी, भाजपा की खटिया खड़ी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि साल के शुरुआत में ही 2 और सरकारी बैंकों का हम निजीकरण करने जा रहे हैं और इन सरकारी बैंकों को बेचकर इनका प्राइवेटाइजेशन हम कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद अब बैंक कर्मी हड़ताल पर उतर आए हैं। बैंक कर्मियों ने मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने जो सरकारी बैंक बेचने के ऐलान किए हैं, अगर इन ऐलानों को मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया, तो जिस तरह से किसानों ने अपना आंदोलन करके तीनों कृषि कानून रद्द कराए हैं, उसी तरह से हम भी सड़कों पर उतरकर बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन मोदी सरकार कर रही है उसको वापस कराएंगे। बैंक कर्मियों ने कहा कि अगर मोदी सरकार ऐसे ही सरकारी बैंकों को बेचती रहेगी तो हम किसके घर में घुसेंगे, हमारी नौकरियों का क्या होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के बैंकों के बेचने के विरोध में अब बैंक के ही कर्मचारी उतर आए, जिसके बाद भाजपा की खटिया खड़ी भी हो सकती है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ बैंकों ने भी अब मोदी सरकार को झटका देना शुरू कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी, कहा शाहरुख खान को महाराष्ट्र में बनाया गया निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कई अन्य लोगों को निशाना बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से कई लोगों को पिछले कई सालों से बीजेपी सरकार परेशान कर रही है, इसलिए शाहरुख खान को भी ड्रग्स केस में फंसाकर उनकी इमेज को भाजपा ने बदनाम किया है और शाहरुख खान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी एक बार फिर से शाहरुख खान के समर्थन में उतर आई है। दरअसल
आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर ममता बनर्जी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी की खोली पोल, कहा जिसे मोदी ने गले लगाया उसकी गिर गई सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने प्रधानमंत्री मोदी की आज पोल खोल दी है और उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज शेयर किया है, जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने अपने मैसेज में लिखा है कि मोदी जी ने जिस किसी को भी गले लगाया उसकी सरकार गिर गई। उन्होंने आगे मैसेज में लिखा है कि मोदी जी ने नवाज शरीफ को गले लगाया, उनकी सरकार पाकिस्तान में गिर गई। मोदी जी ने ट्रंप को गले लगाया, वह सत्ता से बाहर हो गए। फिर मोदी जी ने नेतन्याहू को गले लगाया, उनकी भी सरकार गिर गई। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम को गले लगाया, वो भी सत्ता से बाहर हो गए। अशरफ गनी को गले लगाया, उनकी भी अफगानिस्तान में सरकार गिर गई। और बीजेपी विधायक ने आगे लिखा है कि बेचारे राहुल बाबा ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें बस जाने की क्या सूझी। संसद में जाकर मोदी जी को उन्होंने गले लगा दिया और उनके परिणाम स्वरूप उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद से उनको हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया है उनकी सरकारें उन राज्यों में गिर गई हैं, उनकी कुर्सियां ही छिन गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बताया है कि जिस किसी को भी ये गले लगाते हैं वो चुनाव से हार जाता है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में अकाली दल को झटका, भाजपा में शामिल हुए मजिंदर सिंह सिरसा। जी दोस्तों आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख मजिंदर सिंह सिरसा बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी शेखावत ने कहा कि सिरसा को पार्टी में शामिल करने से निश्चित रूप से राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मदद मिलेगी। सिरसा राष्ट्रीय राजधानी में शिरोमणि अकाली दल का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं और तीनों विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का मजबूती से समर्थन कर रहे थे। संसद ने हाल ही में तीनों कृषि कानून को रद्द करने के एक विधेयक को पारित किया था, जिसके बाद अब इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो अकाली दल को बड़ा झटका आज बीजेपी ने दिल्ली में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश ने योगी सरकार को बताया फेल, बोले खुद पर दर्ज मुकदमे वापस लेने वाले योगी बने पहले मुख्यमंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने आज बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने जनसभा में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वादा खिलाफी करती है, जनता को गुमराह उत्तर प्रदेश में करती है। इस सरकार में किसानों को खाद और बीज तक नहीं मिल पा रहा है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन पर इतने मुकदमे हैं, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं। भाजपा सरकार की ऐसी हार होगी कि उन्हें ऐसी हार कभी नहीं देखी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर इतने मुकदमे होने के बाद भी उनको जेल में नहीं डाला गया, लेकिन आम व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने योगी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। कांग्रेस ने पूछा किसानों की मौत का पता नहीं तो कोरोना मृतकों का आंकड़ा कहां से आया। जी दोस्तों आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों की तरह बुधवार को विपक्ष में दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया गया। इसी बीच किसान आंदोलन पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि सरकार के पास किसान आंदोलन की वजह से हुई किसानों की मौतों का रिकॉर्ड नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी। कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि किसानों की मौत का आपको पता नहीं है तो कोरोना से जो मौतें आम व्यक्ति की हुई हैं उनका आंकड़ा आप पे कहां से आया, आप हमें बताइएगा और उसी तरह से किसानों की मौत का आंकड़ा हम आपको देंगे। तो मोदी सरकार किसानों को लेकर बुरी तरह से फिर से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मथुरा में देव मुरारी बाबू का हाई वोल्टेज ड्रामा, गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को चाकू लेकर दी आत्महत्या की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में एक साधु का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उन्हें पहले से दर्ज किसी मामले में पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वह हाथ में चाकू लेकर पुलिस को आत्महत्या की चेतावनी देने लगे। बाद में जैसे तैसे पुलिस ने उन्हें काबू किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वृंदावन के रहने वाले देव मुरारी बाबू सहित 4 लोग के खिलाफ रेप और छेड़छाड़ का, अभद्र भाषा और चौथ वसूली का मुकदमा वृंदावन कोतवाली में दर्ज है। जब बुधवार को देव मुरारी बाबू को वृंदावन कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो देव मुरारी बाबू हाथ में चाकू लेकर खड़े हो गए और पुलिस को आत्महत्या की धमकी देने लगे। वह सीएम योगी आदित्यनाथ तक
को टारगेट करने लगे। उन्होंने कहा कि योगी वहां से बैठकर बाबाओं को जेल में डलवा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से रेप के बाबाओं को अभी तक जेल में योगी सरकार ने नहीं डाला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए आरोप, कहा कुन्नूर हवाई अड्डे का विकास रोक रही है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपने गृह नगर कुन्नूर में अत्याधुनिक हवाई अड्डे के विकास को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विदेशी भागों को इस हवाई अड्डे से संचालन करने की अनुमति मोदी सरकार द्वारा नहीं दी गई है। उन्होंने मंगलवार शाम यहां राज्यपाल के आवास के सामने केंद्र के खिलाफ एक विरोध मार्च को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। विजयन का हमला एक सवाल पर आधारित था जो उनके करीबी सहयोगी पत्रकार से राज्यसभा सदस्य बने जॉन ब्रिटास ने सदन में पूछा था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यहां पर विदेश से उड़ाने करने की इजाजत नहीं दी है, जो बिल्कुल गलत है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में